राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण बालाजी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण बालाजी जय बोलो हनुमान जी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्ते मित्रों, हम विशेष रूप से एक ऐसे आयोजन पर खड़े हैं जो लगभग 495 वर्ष के बाद आयोजित किया गया, यानी राम की स्थापना, राम का मंदिर बने। ये आज की मांग नहीं है, ये आज की इच्छा नहीं है भारत की। ये 495 वर्ष का यानी लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद राम को उनका मकान मिला है, राम को उनका घर मिला है। हमारी कई पीढ़ियां इस स्वप्न को देखते देखते गुजर गई। ऐसे भव्य राम जो हमारे भारत का आदर्श है, भारत का मानदंड है, मानक है, उनके ऊपर मैं कुछ बात यहाँ पर कहने के लिए जा रहा हूँ। मित्रों, आप पेड़ को देखते हैं, पेड़ की जड़ें जो है अंदर से खाद लेती हैं और पेड़ के जो पत्ते हैं वो सूर्य प्रकाश लेते हैं और वो जो है हवा लेते हैं। लेकिन पेड़ जीवित किस पर रहता है? खाद पर रहता है। यानी पेड़ की पत्तियां प्रकाश तो लेती हैं, उनकी जरूरत तो है, लेकिन नीचे से जो खाद आता है वो पेड़ का मूल जो है एक प्रकार से अन्न है। उसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक यात्रा होती है। हम जो इस प्रकार का उत्सव करते हैं, आयोजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, यह ऊपर का भाग हो चुका। ये पत्तों को मिलने वाला केवल धूप, हवा, पानी है। लेकिन जो हम तपस्या करते हैं, जब हम अंदर से, धरती के अंदर से स्थिर रहकर एक प्रकार से चिंतन करते हैं, तप करते हैं, तब वो पेड़ फलता फूलता है। हमारे प्रधानमंत्री ने ये तप किया हुआ है, ये तपस्या की हुई है और 30-40 वर्ष के बाद उस पेड़ को पत्ते और फूल अब दिखाई दे रहे हैं। यानी ये कोई सामान्य आदमी का काम नहीं है, न ये राजनीति है। ये राजनीति से परे एक मनुष्य के संकल्प की यात्रा है। मित्रों, राम एक ऐसा नाम है जो कण कण में, क्षण क्षण में मौजूद है। हिंदुस्तान का शायद ही ऐसा कोई गांव होगा भारत का जहां पर राम नाम के 2-4 व्यक्ति आपको न मिल जाए। महाराष्ट्र का शायद ही ऐसा कोई गांव होगा, महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में जैसे शिवाजी का नाम होता है, हर गांव में 2-4 शिवाजी मिल जाते हैं। उसी प्रकार से पूरे भारत में हर गांव में 2-4 राम नाम के, यानी कन्याकुमारी से लेकर और हिमाचल तक, कश्मीर तक राम नाम के व्यक्ति हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये राम नाम की महिमा, राम की दर्जनों कथाएं हैं। राम का जैसे कोदंड है, कोदंड के माने धनुष, यह एक प्रकार से वर्टिकल है, ऊपर से नीचे खड़ा हुआ है। तो राम के धनुष की तरह राम की कथाएं अयोध्या से लेकर नीचे रामेश्वरम तक, राम की सैकड़ों कहानियां हैं, रामायण के सैकड़ों वर्जन हैं, रामायण के सैकड़ों जो है प्रकार हैं। तो इस प्रकार से राम कथा और रामायण यह हमारे भारत का जो है, हमारे भारत का मान बिंदु है, मानदंड जिसको हम कहते हैं। एक प्रश्न बार बार आता है कि ये राम कथा जो है, ये रामायण की कथा कौन सुनता है और कौन सुनाता है? तुलसीदास ने आरंभ में ही राम कथा वो काक से यानी कौवे से सुनाई है, और सुनने वाले कौन है? वह हंस है। श्रोता जो है वह हंस है और वक्ता जो है वह कौवा है मेरे जैसा। यानी मैं उतने कंठे से, उतने अच्छे से रामायण की कथा गा नहीं सकता, लेकिन ये तुलसीदास ने ही गलती की हुई है कि रामायण के पहले चौपाई में आरंभ में ही बतलाया है कि कौवा कथा सुना रहा है और हंस कथा सुन रहे हैं। तो हंस क्या है? वो नीर क्षीर विवेक, यानी वक्ता कुछ भी कहे,
श्रोता को जो ग्रहण करना है वो बराबर उसमें से निकाल लेता है। जैसे हंस दूध में से पानी निकाल लेता है, उसी प्रकार से श्रोता वक्ता कुछ भी बकबके, वक्ता कुछ भी बड़बड़ाए, वक्ता कुछ भी प्रलाप आलाप करे, उसमें से वो सार तत्व निकाल लेता है। तो मुझे विश्वास है कि मैं काकभूषणी की तरह, मैं कौवे की तरह काम करूंगा। किसी ने तुलसी बाबा को कहा कि कौवे के बजाय अगर कोयल को बोलते कथा सुनाने के लिए तो कितना अच्छा होता। राम की कहानी और कोयल गा रही है, कितनी बढ़िया बात होती। लेकिन तुलसी ने कहा कि कोयल अगर रामायण की कथा सुनाती तो कोयल के कंठ की तारीफ होती, राम के कथा की तारीफ न होती। इसीलिए जानबूझकर कौवे को बुलाया गया है कि राम की कथा पर ध्यान दे। कौवा क्या बोल रहा है, किस स्वर में बोल रहा है, उस पर ध्यान न दिया जाए। तो इस प्रकार से रामायण की कथा का आरंभ काक से होता है, कौवे से होता है। फिर यह प्रश्न उठता है कि रामायण में, पूरी रामायण में एक प्रश्न महत्व का है। सारी रामायण एक प्रश्न पर खड़ी हुई है, वो बतलाती है कि राम कौन है। राम के साथ रहने वाले लोग भी राम को देवता नहीं मानते। हमारी तुम्हारी आज की परिस्थितियां तो जाने दे, लोग जो बड़बड़ाते हैं राम के बारे में, उस जमाने में साक्षात राम धरती पर थे। उस समय भी राम को पहचानने वाले कौन थे? शबरी थी, केवट था, सीता थी, मंदोदरी थी, जिसने राम के देवत्व को पहचाना। लेकिन जितने पुरुष हैं वो सारे तर्क करते रहे। वो इस भ्रम में रहे कि राम मनुष्य है क्या राम देवता है। राजा दशरथ से हम बात शुरू करते हैं। पहले तो भरद्वाज मुनि है, एक साधु संत है, और वो मुनि जी पूछ रहे हैं याज्ञवल्क से कि राम कौन है। राम तो मुझे लगता है कि एक साधारण आदमी है कि उसकी पत्नी को किसी ने चुरा ले गया और उसने जाकर उसको मारा और सीता को पा लिया। एक हतो राम, एक हतो रावणना, वाने वा की सिया हरी, वाने वा को मारन्ना, और छोटी बात का थोतन्ना, और पंडित बादे पोथन्ना। यानी 4 पंक्तियों की रामायण पंडित ने इतने बड़े पोथी में बांध दी। अब इसका जवाब देते हुए याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, देखिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि राम इतना सामान्य नहीं है, राम साक्षात धर्म रथ है। धर्म को लेकर, कर्तव्य के रथ को लेकर निकल पड़ा व्यक्ति है। राम आदमी भी है लेकिन धर्म रथ पर सवार है। यह याज्ञवल्क्य ने रामायण में बतलाने का प्रयत्न किया। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि उस राम के 2 पहिए हैं, राम रथ के, धर्म रथ के 2 पहिए हैं, एक है शौर्य और दूसरा है धैर्य। यानी जीवन में जो शौर्य भी है और धैर्य भी है, संयम भी है, सत्य और शील उस रथ पर की पताका है, ध्वजा है। अश्व जो है, उस रथ के जो घोड़े हैं वो विवेक है। यानी राम विवेक के घोड़ों पर सवार होकर और सत्य की पताका लेकर निकला हुआ एक रथ है, और वह राम संयम की लगाम हाथ में लेकर लिए हुए। तो इस प्रकार से एक राम रथ निकल पड़ता है यात्रा पर। वह राम रथ जो है सबसे पहले आता है अयोध्या में। अयोध्या में भरद्वाज ऋषि, अयोध्या में विश्वामित्र आते हैं और दशरथ से कहते हैं कि तुम्हारे 2 बालक दे दो, मेरा यज्ञ जो है, मेरे हवन को जो है वो मिटा रहे हैं। राक्षस जो है हवन पर आक्रमण कर रहे हैं, तो उस राक्षसों को खत्म करने के लिए मैं आपके राम और लक्ष्मण क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का काम है, तो मैं उनको लेकर जाऊंगा। उस समय दशरथ कहते हैं मैं नहीं दूंगा। यानी ध्यान से सुनिए, जिसने जन्म दिया राम को वो भी राम के रामत्व के प्रति शंकालु है। वो कहता है कि ये तो अभी छोटे बालक हैं, ये राक्षसों का मुकाबला कैसे करेंगे। लेकिन जो विश्वामित्र है वो ऋषि है और उसके पास दिव्य दृष्टि है। वह कहते हैं कि नहीं, यही राम और लक्ष्मण शत्रुओं का मुकाबला करेंगे और नंगे पैर करेंगे। दशरथ बालक देने के लिए तैयार नहीं है। जब राजगुरु वशिष्ठ से पूछा जाता है तो वशिष्ठ कहते हैं कि दिव्य दृष्टि वाले गुरु उनको धनुर्विद्या सिखाएंगे और उन्हें जाने दो। उसके बाद दशरथ तैयार होते हैं। यानी इसका मतलब जो जन्म देने वाला पिता है वो मोह के कारण, वो प्यार के कारण, बच्चे के प्रति वात्सल्य के कारण वो डरा हुआ है।
और जब वो कहा जाता है कि राम जो है वो जाएंगे, तो दशरथ कहते कि फिर मेरा रथ ले जाओ, मेरे पास युद्ध करने वाले कई रथ हैं। वहां पर फिर विश्वामित्र कहते हैं कि मैं बालक को कोई राजसी रथ पर नहीं ले जाऊंगा, उनको पैदल चलकर तपस्या करनी पड़ेगी। यानी ये सारा जीवन का आदर्श है, ये हम तुमको जीवन में लेना है। हमारा बच्चा 14-15 साल का होता है, हम स्कूटी हाथ में पकड़ा देते हैं और हमको लगता है कि अपना बालक तपस्या पर जा रहा है, शिक्षा करने जा रहा है। याद रखिए, राम ने तपस्या की, पैदल गुरु के साथ गए, कोई रथ नहीं लिया और फिर कहीं जाकर और रामत्व को प्राप्त हुए। तो फिर राम निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो एक प्रकार से दूसरा पहाड़ा होता है जनकपुरी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देकर सुनिए कि मनुष्य कैसे देवता बन जाता है। वहां जब जनकपुरी में जाते हैं तो वह जनक के वाटिका में पहले दिन फूल चुन रहे हैं सवेरे सवेरे, और वहां पर सीता से उनकी पहली दृष्टि भेंट होती है और सीता मान लेती है कि यही मेरा पति हो सकता है। अब सीता ने राम को पति क्यों चुना, यह ध्यान से सुनिए। राम के माथे पर पसीना आया हुआ, फूल चुनने का श्रम कर रहे हैं और उनके माथे पर पसीना है। अब वो माथे पर पसीना देखकर सीता सोचती है कि मेरा जो रक्षक है, मेरा जो पति है, वो श्रम करने वाला है। आजकल की लड़कियां गांव के किसानी करने वाले लड़कों को नहीं चाहती, वो शहर में चपरासीगिरी करने वाला लड़का चाहती है। रामायण की यह कथा हमको सिखाती है कि पति कैसा भी हो, वो श्रम करने वाला होना चाहिए, उसके माथे पर पसीना होना चाहिए, वो ब्यूटी पार्लर से आया हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से राम का चुनाव किया जाता है। सीता उसी समय वर मान लेती है उसको, और फिर दूसरे उस समय राम लक्ष्मण से कहते हैं, ए भाई लक्ष्मण, जरा तो देखो ये बाग कैसा बना है सुंदर, तरह तरह के फूल लगे हैं, गुलाब कैसा खिला है सुंदर। तो जनक वाटिका वो वर्णन राम लक्ष्मण को सुनाते हैं। अब दूसरे दिन फिर जनक दरबार में आते हैं। जनक दरबार में एक से एक बैठे हुए पहलवान हैं, एक से एक रावण जैसे दूर दूर से आए हुए राजा लोग हैं जो सीता को पाने की कामना लेकर आए हुए हैं। पड़ी कर उठाई अकुलाई झूठा, यानी वो सब कमर कस कर बैठे हुए हैं, व्याकुल होकर बैठे हुए कि कब हम सीता स्वयं करें, हम धनुष तोड़ें और सीता वरमाला हमारे गले डालें। वहां पर रावण भी बैठा हुआ है, लेकिन उनके पास शौर्य तो है, धैर्य नहीं है। वो एक पहिए के रथ है सब। रावण का रथ एक पहिए वाला है, वो शौर्यवान है, वो महादेव को तो अपने माथे पर लेकर उठा लेता है, वो कई ग्रहकारों को जो है अपने कैद खाने में रख लेता है, लेकिन उसके पास धीरज नहीं है, संयम नहीं है जो राम के पास है। और फिर वहां पर जाकर वो एक प्रकार से रावण का क्या हश्र होता है वो हमको पता है। अब जब कोई शिव धनुष नहीं उठा पाता तो जनक के मुंह से निकल जाता है, वीर विहीन धरी मैं जानी, मैंने ये जान लिया कि ये धरती शूरों से रहित है, इस धरती पे कोई वीर नहीं है। अब मेरी कन्या का क्या होगा, अब मेरे कन्या से कौन विवाह करेगा। ध्यान से सुनिए, ये कौन कह रहा है, जनक, जो 4 वेदों का ज्ञाता है, लेकिन वह राम को नहीं पहचान पाता। जो राम उसके दरबार में बैठा हुआ है, उस राम को वह साधारण ही समझ बैठता है। यानी यह बात जो दशरथ ने की, वही बात जनक भी गलती करते हैं कि राम कौन है वो नहीं जानता, और वह कहता है कि मुझे लगता है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है। उस समय लक्ष्मण को गुस्सा आता है, लक्ष्मण उठकर खड़े होते हैं और लक्ष्मण कहते हैं, जो तुम्हारो अनुशासन पाऊं, कंदुक युव ब्रह्मांड उठाऊं। हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र, तुम्हारा आदेश मुझे मिले तो मैं ये धरती को गेंद की तरह उठाकर फोड़कर दिखला सकता हूँ। लक्ष्मण भी क्रोध में आ जाता है, यानी लक्ष्मण भी नहीं पहचानता राम को। अगर लक्ष्मण को पता होता कि राम मेरा रामत्व वाला है, यह धनुष तोड़ने वाला है, तो लक्ष्मण ऐसा नहीं कहता। लक्ष्मण वहां पर क्रोध में आ जाता है रावण की तरह। उसके बाद राम उसको इशारा करते हैं कि शांत रहो भैया, आगे आगे देखिए क्या होता है। और इस प्रकार से लक्ष्मण शांत होता है।
फिर गुरु का इशारा पाते राम उठते हैं, गुरु चरण सिर नावा, गुरु चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु मन आवा। कोई हर्ष नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई आनंद और उत्साह भी नहीं कि अब सीता मुझे मिल जाएगी। सहज उठते हैं और धनुष तोड़ देते। माथे पर पसीने की एक बूंद नहीं। यानी पहले दिन कलियां चुनते समय राम के माथे पर पसीना है, लेकिन शिव धनुष तोड़ते समय भी राम के माथे पर कोई पसीना नहीं। यानी ये है रामत्व। यानी वह राम तो है, साधारण तो है, लेकिन साधारण के साथ साथ वो ईश्वर तत्व भी है। और फिर वह धनुष भंग करते हैं तो परशुराम आ जाते हैं। परशुराम को गुस्सा आता है कि मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ दिया। शिव जी उनके गुरु थे, तो वो गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। उस समय राम क्या कहते हैं सुनिए, छुअत ही टूटा धनुक पुराना। मैंने कुछ भी नहीं किया, हे परशुराम मुझे क्षमा करना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने धनुष को छुआ और वो टूट गया। वस्तुतः इतनी आसान बात है। जिस धनुष को राम उठा नहीं सके, उस धनुष को एक प्रकार से छूने के साथ नहीं टूटा। राम के अंदर वो रामत्व था और वह धनुष टूटा। वो जो रावण है, वो रावण तो जनक से कहता है कि जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में पहले कन्या राशि आती है, बाद में धनु राशि आती है, तो पहले कन्या मुझको दे दो, बाद में मैं शिव धनुष तोड़ लूंगा। ये होता है तर्क, ये होता है बुद्धिमानी, ये होता है लॉजिक। लोग लॉजिक से ईश्वर को समझना चाहते हैं। राम में लॉजिक नहीं है, राम में तप है, तपस्या है, नंगे पैर चले हैं और तब कहीं जाकर धनुष का तोड़ा है। यानी इस प्रकार से मैं एक अंतिम प्रसंग सुनाकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और तो लंबी बहस है ये रामायण की। उसके बाद राम जो है पहुंचते हैं लंका के मैदान में। लंका के मैदान में बहुत चमत्कार होता है। लंका के मैदान में पहले दिन जब राम जाते हैं तो उनके नंगे पैर हैं, उनके पास रथ नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं, और सामने पूरे दल बल के साथ रावण है। एक से एक बड़े महारथ उसके पास खड़े हुए हैं। उस समय विभीषण के मन में शंका आती है। यानी विभीषण जो राम के इतना नजदीक था, वो भी राम को नहीं जानता, वो भी राम को नहीं पहचान पाता, राम के रामत्व को नहीं जानता। राम कौन है ये उसे पता नहीं है। और वो विभीषण कहता है कि इंद्र से तुम रथ मांग लो। जो स्वर्ग का देवता इंद्र है, उस इंद्र से इंद्र रथ लो और फिर रावण के रथ के साथ संघर्ष करो। राम मना कह देते हैं। राम कहते हैं नहीं, अगर इंद्र खुद रथ देता है तो बात अलग है, लेकिन वह घमंड कर कर बैठा हुआ है इंद्र। इंद्र कहता है कि तुम केवट को नाव मांगते हो, सरयू पार करने के लिए, गंगा पार करने के लिए केवट से नाव की देने की विनती करते हैं राम, लेकिन इंद्र को रथ नहीं मांगते। ये राम का चमत्कार है कि एक साधारण आदमी को वह विनती करते हैं, क्योंकि वह साधारण आदमी भक्ति जानता है। और इंद्र जो है घमंडी है, वो कहता है कि मैं राम को रथ तो दूंगा, लेकिन वो प्रार्थना करे तब। केवट को प्रार्थना की, मुझे क्यों नहीं करते। राम कहते हैं एक घमंडी का साथ लेकर और दूसरे घमंडी को मिटाया नहीं जा सकता। इंद्र का साथ लेकर रावण को मिटाया नहीं जा सकता, और वो मना कर देते हैं। और जब दूसरे दिन तीसरे दिन जब दिखाई देता है कि राम जीतने वाले हैं, तब इंद्र अपना रथ भेज देते हैं कि चलो विजय में कहीं मेरा भी नाम लग जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि हम आयोजन करते हैं, पहले पहले तो लोग नाम रखते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, आयोजन अच्छा हो रहा है, तो फिर चलो हमारा भी रथ ले लो। यानी इस प्रकार के सामान्य मनुष्य की जो मनोवृत्तियां हैं, उन सारे मनोवृत्तियों को दर्शाने वाला रामायण है। रामायण कोई कथा काव्य नहीं है, रामायण कोई सुनने सुनाने और तिलक चंदन चढ़ाने की बात नहीं है। ये जीवन में आचरण में लाने की चीज है। पग पग पर हर घटना में वह राम हमको जो है दिशा देते हैं। अब उसके बाद राम और रावण का घमासान युद्ध होता है। राम रावण के युद्ध में आपको पता है राम की विजय होती है। लेकिन देखिए रावण जो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, वहां पर भी घमंड करते हुए राम से क्या कहता है। वो कहता है कि हे राम, तेरे रहते समय तेरी आंखों के सामने मैं तेरे वैकुंठ में जा रहा हूं। तेरा जो धाम है वैकुंठ, वहां पर जाने के लिए तू मुझे रोक नहीं सकता।
और मेरे रहते मेरे पास जब तक प्राण है मैं तुझे लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। यानी ये घमंड है कि मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं लेकिन वो वैकुंठ मेरा है और यहाँ पर नहीं। इस प्रकार की बात वो सुनाते हैं। गर्व किया सो हारा, प्रभु से गर्व किया सो हारा। पहले गर्व किया बाली ने जमी बीच कर डाला, दूजे गर्व किया हिरणाकुश उधर फोड़ कर डाला, तीजे गर्व किया रावण ने बीसों भुजा उतारा, प्रभु से गर्व किया सो हारा। उठो भारत राम मिलनी आवे, राम मिलनी आवे, राम भी आवे लक्ष्मण आवे, हनुमान आवे गदाधर के उठ भारत। ब्रह्म भी आवे विष्णु भी आवे, महादेव आवे नंदी चढ़ के उठ भारत। तो हम सब अब उठेंगे और आरती के लिए सादर होंगे। राम आ रहे हैं। लाईव्ह कार्यक्रम लगेच चालू होतोय, सर्वांनी लाईव्ह डायरेक्ट लाईव्ह बघा।